हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल एग्ज़ाम हिमाचल। तो हम डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीरीज़ जीके जीएस की, जो आने वाले सभी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पर हम ओल्ड क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं और साथ में जो टॉपिक हैं वो भी हम देखते हैं कि यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं आने वाले एग्जाम में बनेंगे। और डिटेल डिस्कस यहाँ पर की जाती है। जितने भी क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ देखेंगे, और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सप्तऋषि 7 तारों का समूह जो है नक्षत्र मंडल के डैश का भाग है। तो किसका भाग है ये है उर्सा मेजर का भाग। ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। और इसको जो है ग्रेट बियर भी कहा जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ग्रेट बियर भी इसी को कहा जाता है, उर्सा मेजर को ही। और मोस्टली ये जो है ये नॉर्दर्न स्काई में आपको दिखाई देगा, उत्तरी गोलार्ध जिसको कहा जाता है। और ये एक काइट की शेप में कुछ इस तरह से ये बना होता है, और इस तरह से ये जो 7 तारे हैं इनसे ये बना होता है। तो काइट की शेप में ये दिखाई देता है। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि किस शेप में ये होता है, तो काइट की शेप में जो है ये आसमान में आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से डैश का कोण बनाती है। द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज एन इमेजिनरी लाइन की बात यहाँ पर की गई है। तो इमेजिनरी लाइन पे जो बनता है कोण, ये बनता है 66 हाफ, यानी कि 66 और हाफ डिग्री का। और एक क्वेश्चन यहाँ से और भी बनता है कि पृथ्वी की धुरी पर जो ओवल शेप है उसकी सतह पर जो कोण बनता है, या पृथ्वी उस पर झुकी हुई है, तो वो झुकी हुई है 23.5 डिग्री पर, 23.5 डिग्री पर ये झुकी हुई है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में बनता है कि पृथ्वी जो है वो ओवल शेप की जो सतह है, सरफेस है, उस पर कितनी झुकी हुई है। तो 23.5 डिग्री ये झुकी हुई है। और यही जो झुकाव है पृथ्वी का, तो ये जो झुकाव है पृथ्वी का, इससे जो है पृथ्वी पर ऋतुएं और मौसम जो है इसमें चेंजेस आते हैं। तो इसके लिए ये झुकाव ही जिम्मेदार है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बन चुका है, इसलिए मैं इसको डिस्कस कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत का कौन सा ग्रंथ जो है लद्दाख में प्रचलित है जिसे स्थानीय मुसलमान और बौद्ध दोनों गाते हैं। तो आपको पता होगा तिब्बत और लद्दाख की सीमाएं जो हैं आपस में मिलती हैं। तो यहाँ पर केसर सागा, ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। केसर सागा जो ग्रंथ है इसको मुस्लिम और बौद्ध दोनों जो है लोकल लैंग्वेज में वहाँ पर इसको गाया जाता है। इंपॉर्टेंट है और कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, अमेरिका में औरतों को वोट डालने का अधिकार कब दिया गया था। तो अमेरिका में औरतों को वोट डालने का अधिकार जो है इसको दिया गया था 1920 में। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। और एग्जैक्ट डेट की अगर मैं बात करूं तो 18 अप्रैल 1920 को ये दिया गया था। और इसमें क्या है कि एक अमेंडमेंट वहाँ पर की गई थी, 19th अमेंडमेंट थी 19वीं। तो ये भी आपको याद रखना है कि 19th अमेंडमेंट जो थी ये की गई थी अमेरिका में, जिसमें ये अधिकार औरतों को दिया गया था। और भारत की भी बात यहाँ पर मैं करना चाहूँगी। भारत में 1923 से 1930 के बीच में कई इलाकों में ये अधिकार जो है इंडिया में दिया गया था, लेकिन मेनली 1921 में बॉम्बे और मद्रास जो थे वहाँ पर औरतों को सबसे पहले वोट डालने का अधिकार जो है ये दिया गया था 1921 में, बॉम्बे और मद्रास में। और उसके बाद 1923 से लेकर 1930 तक बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर ये अधिकार जो है ये दे दिया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें पूछा गया है, विटिकल्चर निम्न में से कौन सी कृषि को कहते हैं। तो विटिकल्चर जो कहा जाता है ये अंगूरों की खेती को कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। और इस टाइप का क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है। तो फर्स्ट यहाँ पर पशुपालन का विज्ञान एवं कला दिया गया है, तो इसमें मेनली एनिमल साइंसेस को बोला जाता है। और सेकंड जो है ये इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो रेशम के कीटों का वाणिज्य पालन जो है इसको सेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में पूछा जा चुका है कई बार ये, और नेक्स्ट भी पूछा जाता है कई बार, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन जो किया जाता है इसको किस नाम से जाना जाता है। तो इसको पीसी कल्चर के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे आप, पीसी कल्चर, सेरीकल्चर और ये विटिकल्चर, ये तीनों के तीनों एग्जाम में बार बार जो हैं ये पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, स्वामी
दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी? तो आर्य समाज की स्थापना जो है स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? तो 1875 में ये स्थापना की गई थी। एग्जैक्ट डेट मैं आपको बता दूंगी यहाँ पे 10 अप्रैल। तो 10 अप्रैल को ये की गई थी 1875 में। और कहाँ पर की गई थी? तो मुंबई में की गई थी। उस टाइम इसको बम्बई के नाम से जाना जाता था, तो मुंबई में ये की गई थी। नेक्स्ट है, भगवत गीता के कुल कितने अध्याय हैं? तो ये तो मेनली क्वेश्चन सभी को आता होगा। भगवत गीता के कुल 18 अध्याय हैं, लेकिन इसमें श्लोक कितने हैं? तो इसमें लगभग 700 श्लोक हैं। ये आपको यहाँ से पता होना चाहिए। भगवत गीता में 700 श्लोक हैं और इसमें क्या है, 18 अध्याय हैं। और 18 अध्यायों में से एक जो है भीष्म पर्व का हिस्सा है। तो ये आपको याद रखना है, एक यहाँ से भीष्म पर्व का हिस्सा है। क्योंकि अब जो है सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि ये बार बार रिपीट हो चुके हैं क्वेश्चन। तो एग्जामिनर थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन जो है डालने की कोशिश करता है एग्जाम में। और नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे ऊंचा बांध यहाँ पर पूछा गया है। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। कहाँ पर है ये आपको पता होना चाहिए। ये है जो टिहरी बांध है, उत्तराखंड में है। टिहरी मेन स्टेशन है जहाँ पर ये पड़ता है। और सबसे ऊंचा बांध है तो कितना है, 261 मीटर ये ऊंचा है। और विश्व का 5वां सबसे ऊंचा बांध है। विश्व में अगर ऑल ओवर वर्ल्ड बात की जाए तो 5th नंबर पे ये आता है टिहरी बांध। बाकियों के बारे में बात करूंगी। यहाँ पे हीराकुंड बांध, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये महानदी पर बना हुआ है, उड़ीसा के संबलपुर जिले में है और सबसे लंबा बांध है ये भारत का। तो 26 किलोमीटर के आसपास ये लंबा बांध है और इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। और सेकंड मैंने इसकी नदी नहीं बताई है, तो भागीरथी नदी पर टिहरी बांध बना हुआ है। नेक्स्ट थर्ड जो ऑप्शन है ये है भाखड़ा बांध। इम्पॉर्टेंट ये भी है, ये बना है सतलुज नदी पर। कहाँ पर ये पड़ता है? तो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में ये बना हुआ है मेनली। और पंजाब की सीमा को भी टच करता है ये, नंगल को। और ये जो है ये भारत का सबसे ऊंचा बट ग्रेविटेशनल बांध है। अगर ग्रेविटेशनल आपसे पूछा जाएगा तो भाखड़ा बांध आएगा। अगर नॉर्मल क्वेश्चन में आपसे सबसे ऊंचा पूछा जाएगा तो टिहरी बांध पे आप टिक करोगे, क्योंकि दोनों में डिफरेंस आपको बता दिया मैंने। ये ग्रेविटेशनल है सी वाला, और बी वाला जो है ये नॉर्मली सबसे ऊंचा बांध है और ऑल ओवर द वर्ल्ड ये 5th नंबर पे आता है। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? भारत का ही है और ऑल ओवर द वर्ल्ड पूछा गया है। तो मासिनराम, ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। मासिनराम जो है ये पड़ता है मेघालय में। तो मेघालय में ये पड़ता है और यहाँ पर सबसे अधिक बारिश होती है। बारिश भी आपको बता दूंगी, 11,871 mm पर ईयर यहाँ पर बारिश होती है। एक साल में इतने mm यहाँ पर बारिश हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो जिस टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम 29 थे, लेकिन अब जो है ये 28 हो चुके हैं। तो यहाँ से आपको याद रखना है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को जो है यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, लेकिन उस टाइम यूनियन टेरिटरीज भी 9 हुआ करती थी, जो अब 8 हो चुकी हैं। तो यहाँ से आपको राज्यों के बारे में इतना पता होना चाहिए कि हमारे देश के कितने राज्य हैं, कितनी यूटीज़ हैं। तो राज्य आ जाएंगे आपके 28 और यूटीज़ आ जाएंगी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? एरिया वाइज यहाँ पर बात करेंगे तो राजस्थान है सबसे बड़ा जो राज्य है। और कितना इसका एरिया ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है, इम्पॉर्टेंट है। और सेकंड नंबर पर आ जाता है मध्य प्रदेश, इसका भी आपको याद होना चाहिए। थर्ड नंबर पर आता है महाराष्ट्र और 4th नंबर पर आ जाता है यूपी। तो ऐसे ये सीरियल वाइज दिए गए हैं। और सबसे छोटा राज्य मैं आपको बता देती हूँ एरिया वाइज कौन सा है। तो गोवा, गोवा जो है सबसे छोटा राज्य है इंडिया का। और यहाँ पर अगर पॉपुलेशन वाइज आपसे पूछा जाएगा तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो यूपी की है, उत्तर प्रदेश की है। तो पॉपुलेशन वाइज जो है यूपी आ जाएगा और एरिया वाइज जो है वो राजस्थान आ जाएगा। सेकंड नंबर पर मध्य प्रदेश, थर्ड नंबर पर महाराष्ट्र और सबसे छोटा जो है वो गोवा है। तो इतना आपको यहाँ से पता होना चाहिए। सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और एक्स्ट्रा हमने डिस्कस यहाँ पर की है। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।